आज बात करूंगा इजराइल देश की, एकमात्र यहूदी देश इस पृथ्वी पे। भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी कम कि हमारे मौनी अमावस्या पे जो कुंभ मेला होता है, 4-5 इजराइल तो हम 2 घंटे में नहला देते हैं। लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बनाए, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है इसने। छोटी आबादी के अंदर इतनी ताकत, और ऐसा देखिए देश है, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से। अगर इजराइल का कोई शत्रु है, एक तो बचेगा नहीं वो जिंदा, उसको उखाड़ के खत्म कर देगा, नेस्त तो नाबूद तबाह कर देगा। इजराइल का ये एक नीति है। उसकी क्या नीति है? अगर आप मेरे दुश्मन और आपने मेरे एक नागरिक को मारा, आपके देश में घुस के 10 को मारूंगा, जो कर सकते हो कर लेना। इजराइल को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इसकी सुरक्षा के पीछे कारण क्या है? इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद ऐसी खतरनाक इनकी एजेंसी है, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर आप उंगली तो उठा दो उनके ऊपर। 1972 का वो म्यूनिक ओलंपिक की घटना थी, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था। बस उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाके उनके मां बाप, रिश्तेदारों को जाकर के वचन दिया था कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में अगले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उन्होंने मारा, और उसके बाद वहां रुके नहीं, ढूंढे वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को मारा। और उसके बाद दुनिया भर में घूम घूम के अगले 16 साल तक, 1972 से 1988 तक, एक एक घर में घुस घुस के, किसी भी देश में क्यों ना हो, उखाड़ के निकाल के खत्म किया। ये है इनकी खुफिया एजेंसी, इसलिए ये देश इतना सुरक्षित हो गया है। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था, और जब इन्होंने बंधक बनाया, इन्होंने, इजराइल ने कोई नेगोशिएशन नहीं की, ये चुप रहे। चुपचाप जाकर के युगांडा देश में घुसे, और घुस करके अपने सारे नागरिकों को रातों रात छुड़ा के बाहर निकाल के ले आए। ये जो इनकी एजेंसी है, बेसिकली क्या करते हैं, इनके 85 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी के अंदर है। इनके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, 3 साल की कम से कम। औरत होगी तो 2 साल, आदमी होगा तो 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। यहां की औरतें भी जेब में हर जगह अपने पास बंदूकें, अपने पास सारे हथियार लेके चलते हैं। एक्चुअली अगर आप पीछे जाए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया था। गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के खत्म करके मार दिया था। और वहीं उन यहूदियों ने उसके बाद में अपने अलग देश की डिमांड करी थी, और उसके बाद फिलिस्तीन से अलग हुआ था। तो उसी समय से आसपास के सारे मुसलमान देश इसके अगेंस्ट रहा करते थे। और वहीं पे इजराइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इजराइल द्वारा हमारे मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा। वही हुआ। 1967 के जून में इजराइल इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया, और जल्दी ये सारे अरब मुल्कों तक फैल गया। इसमें केवल अब इजिप्ट और जॉर्डन नहीं रह गए थे इजराइल के खिलाफ। इन्होंने इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, सारे देशों को साथ में लिया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना, और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। पर इससे पहले कि ये इजराइल पर अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पे ही उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए, और पूरा जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इजराइल जानता था कि अगर उसको जीतना है तो पहले हमला करना ही होगा। बस इजराइल ने तुरंत जॉर्डन के आर्मी बेस पे जितने भी लड़ाकू विमान थे, उन पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू करी। न केवल युद्ध जीते, बल्कि एक्स्ट्रा गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये एक्चुअली देश स्वतंत्र हुआ था ना, जब ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था, तब छोटा था, लेकिन लोगों ने इस पे युद्ध किया, अटैक किया। या अटैक में उनको मार के उखाड़ता और फिर उनकी कुछ जमीन हथिया लेता। धीरे धीरे आज इजराइल का साइज जितना था शुरू में, उससे बड़ा हो गया है। इतना आर्मी इन्होंने स्ट्रांग कर लिया इंटरनली। मार खा खा के, पिट पिट के इन्होंने शुरुआत में इतनी आर्मी स्ट्रांग करी कि आज पूरी दुनिया इनसे डरती है। आज इन्होंने इतने एम्यूनेशन आर्मी के लिए अपने तैयार कर लिए कि न केवल खुद यूज करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। आज ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में, आर्म्स और एम्यूनेशन में आ गया है। इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया को काफी हथियार ये आकर के दे रहा है। आप जानते हैं नेतन्याहू के साथ मोदी की दोस्ती, ये दोस्ती का कारण एक्चुअली इसके पीछे बिजनेस भी होता है। हैरान न हो तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। ये जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु हैं। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो,
आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी, इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती। और वैसे इन्होंने उसकी अलग तैयारी ऐसे कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे देश में जगह जगह। जैसे ही कोई युद्ध होगा एक सायरन बज जाएगा पूरे देश में, लोगों के पास बंकर होंगे, ऑफिस में बंकर, घर में बंकर, बिल्डिंग, मॉल, कहीं भी चले जाओ, खेलने का स्टेडियम होगा वहां भी बंकर होंगे। ऐसे कि आप उसके नीचे चले जाओ, कोई आपको खत्म ही नहीं कर सकता। होटल्स भी इन्होंने ऐसे बना दिए जो दुनिया के सबसे सुरक्षित होटल है, जहां नरेंद्र मोदी रुकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति सारे आके रुकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आके रुके थे। ये ऐसा होटल है कि इसकी बिल्डिंग को आप किसी भी बम से खत्म कर दो, उड़ा दो, पर उस कमरे के अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ कमरे ये लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि वो बिल्ड किसी भी प्रकार के बॉम्ब से भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इतनी तैयारी ये लोग इंटरनली कर लेते हैं, पर यहां रुकते नहीं। इनकी खास बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं, फिर पूरी दुनिया में जो उनके खास खास दोस्त हैं उनको जाके दे आते हैं। और तो और जो उनकी गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप, वहां से कोई अटैक ना कर दे, उसके लिए उन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया है। इतना लंबा कई किलोमीटर का सी बैरियर एक हाइट का ले लिया है, कोई तंगी ना कर सके। आर्मी के जवान कम पड़ जाएं तो रोबोट तैयार कर दिए हैं कि रोबोट पे युद्ध लड़ सके। एक्चुअली आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए